हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शॉर्ट सिलेक्टेड आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, इस सीरीज के हम अभी तक क्वेश्चन 62 तक कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छा मज़ा फील होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 63 की, ठीक है जी। तो राइट द बाइलिनियर फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है, एक्स वेक्टर हमारे पास है और वाई वेक्टर हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। हमें लिखनी क्या है? बाइलिनियर फॉर्म। ओके, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या दे रखी है? 2 3 5 1 -2 0 3 5 0, ठीक है जी। ओके, वेक्टर हमारे पास है, लेट एक्स वेक्टर हमारे पास क्या है जी? x1 x2 x3, और जो y है वो हमारे पास क्या है? y1 y2 y3, ठीक है। आपको देखो, इन्होंने x वेक्टर कॉलम में नहीं दिया, इन्होंने दोनों वेक्टर किस में दे रखे हैं? रो में दे रखे हैं। अब ये आपको सोचना है कि जो x वेक्टर है उसको मैं कॉलम में लेना है या रो में लेना है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास जो बाइलिनियर फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है? एक्स ट्रांसपोज ए वाई, ठीक है जी। क्या होती है? एक्स ट्रांसपोज ए वाई। ओके, एक्स हमने इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब जो ये वाई वेक्टर है इसको भी क्या करना है हमें? इस वेक्टर को भी क्या करें? कॉलम में ले लें, फिर ठीक हो जाएगा, ठीक है। लीजिए y1 y2 y3, ठीक है जी। सबसे पहला काम आपको ये करना है, कभी आप स्टार्टिंग में ये लिखने लगे दो x हमारे पास ये है, y हमारे पास ये है, तो फिर आप क्वेश्चन सोल्व कैसे कर पाओगे, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म, नाउ द बाइलिनियर फॉर्म कोरस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक्स A इज ये हमारे पास क्या होती है जी? एक्स ट्रांसपोज ए वाई। तो एक्स ट्रांसपोज ए वाई की बात करते हैं हम। अब हमें एक्स का ट्रांसपोज करना है तो कॉलम वेक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? रो में आएगा, x1 x2 x3, ठीक है जी। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 3 5 1 -2 0 3 5 0, ठीक है जी। अब वाई वेक्टर हमारे पास ये आएगा, y1 y2 y3, ठीक है। इतना काम हो गया। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी है? 1 है, ठीक है जी। कॉलम कितने हैं? 3 है। इसके अंदर हमारे पास 3 रो हैं, 3 कॉलम है, और ये हमारे पास क्या है? 3 तो इसके अंदर रो हैं और 1 इसके अंदर कॉलम है, ठीक है जी। समझ आया? अगर हम इसको y लेते हैं इस फॉर्म का तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता? 1 3 होता। यहाँ पे 1 3 लिखते, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 होता, तो इसका ऑर्डर तो सेम ही नहीं है। सेम ही नहीं है यहाँ पे, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगी, ठीक है जी। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए? डिफाइन होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ये लेता और इसका ट्रांसपोज करता तो हमारे पास मैट्रिक्स बनती है यहाँ पे 3/1 ऑर्डर की। 3 अगर 1 यहाँ पे होता, 1 यहाँ, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ऑर्डर सेम नहीं होता। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हमारे पास मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होती है जब ये हमारे पास सेम हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है, ठीक है जी। तो उसको डिफाइन करने के लिए जो वेक्टर्स दे रखे हैं हमें उन वेक्टर्स को कॉलम फॉर्म के अंदर ही लिखना पड़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। समझ आया? ओके, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे पास बन चुके 3 मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। अब चाहो तो पहले इन दो की मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, या पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। मैट्रिक्स एसोसिएटिव होती है, ठीक है, बट कम्यूटेटिव नहीं होती है, ठीक है जी। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। सबसे पहले मल्टीप्लाई, चलो मैं इसकी यहाँ से कर दूँ मल्टीप्लाई, तो वेक्टर x1 x2 x3 एज इट इज, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 5 दैट इज 2y1 प्लस के 3y2 प्लस के 5y3, ठीक है जी।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज y1 माइनस के 2y2 जीरो पे आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट 3y1 प्लस के 5y2, ये हमारे पास बन गया। ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर तो अब भी कितना है 1/3 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना अब की बार हमारे पास इसके बाद इसका ऑर्डर हमारे पास कितनी रो, इसके अंदर 3 रो है, तो इसका ऑर्डर हुआ 3/1। ठीक है जी। कॉलम इसके अंदर एक ही है। ठीक है, ये सभी क्या है, एडिशन है, ऐड हो चुके हैं, तो मतलब क्या है एक कॉलम के अंदर ही आएंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब भी डिफाइंड है, अब भी डिफाइंड है, तो इसको सोल्व कर दो फिर। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ, x2 किसके साथ, x3 किसके साथ करके ऐड कर दो, काम सिंपल। दैट इज क्या आएगा 2x1 y1 प्लस के 3x1 y2 प्लस के 5x1 y3, फिर प्लस के x2 y1 माइनस के 2x2 y2 प्लस 3x1 y1। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत कर दिया। x1 की मल्टीप्लाई इसके साथ की 2x1 y1 प्लस के 3x1 y2 प्लस के 5x1 y3। ठीक है ठीक है। फिर x2 की मल्टीप्लाई की इसके साथ x2 y1 माइनस के 2x2 y3, फिर x3 की मल्टीप्लाई करनी इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 3x3 y1 प्लस के 5x3 y2, ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर चेक कर लो, जो सेम टर्म होंगी उनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी, कर दें ऐड इसको। x1 y1 हमारे पास x1 y1 कोई और है नहीं है, x1 y1 हमारे पास नहीं है। x1 y2 हमारे पास ये है, ये हमारे पास क्या है x2 y1 है हमारे पास ये। ओके, चलो एक बार आंसर मैच करते हैं इसका। आंसर हमारे पास दे रखा होगा, इसका कुछ होगा तो 2x1 y1 प्लस के 3x1 y2 प्लस के 5x1 y3 प्लस के x2 y1 माइनस के 2x2 y2 प्लस के 3x3 y1 प्लस के 5x2 y2। ठीक है जी, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। जो काम हम करते हैं ना वो ऐड वाला कि x1 y1 और y1 x2, वो काम किसके अंदर करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ये तो हमारे पास क्या है, बाइलिनियर फॉर्म है। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 64, दैट इज स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये हमें स्टेट करनी है। तो ये थ्योरम हमारे पास होती क्या है, एवरी पोलिनोमियल इक्वेशन f of x is equal to 0 of degree n greater than is equal to 0, greater than is equal to 1 has at least one root, real और imaginary। ये हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये थ्योरम क्या कहती है, आपके पास कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का कम से कम एक रूट तो पक्का मिलेगा। ठीक है जी। अब वो रूट रियल मिलता है या इमेजिनरी मिलता है वो डिपेंड करेगा इक्वेशन पर। ठीक है जी। तो हमारे पास आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो इक्वेशन है एन ऑर्डर की होती है तो उसके मैक्सिमम एन रूट मिलते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये कहती है कि ये थ्योरम कि हमारे पास अगर इक्वेशन है, बाई चांस अगर एन ऑर्डर की इक्वेशन भी है ना, तो उसका रूट भी कम से कम एक रूट तो उसका जरूर मिलेगा। ठीक है जी। ये कहते थ्योरम, वो रूट रियल भी हो सकता है, वो रूट इमेजिनरी भी हो सकता है। जल्दी से नोट करो इसे। बात वही है, अभी एटलीस्ट वर्ड कहा है तो 1 मिल सकता है, 2 भी मिल सकते हैं, n भी मिल सकते हैं। ठीक है जी, उससे ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं।
ये सारा काम हमने चैप्टर नंबर 7 में किया था, याद हो तो आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, इफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन x raised to power n minus 1 is equal to 0, b 1 alpha beta and so on, then prove that 1 minus alpha 1 minus beta and so on is equal to n। ये हमारे पास है जी, इसको प्रूव करना है, करते हैं प्रूव इसको भी। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बी 1 अल्फा बीटा एंड सोन, ये हमारे पास क्या रूट है इक्वेशन के। ओके, देन प्रूव दैट दिस, कि इनकी प्रोडक्ट हमारे पास करे तो हमारे पास क्या आता है, एन के इक्वल आता है। ठीक है जी, ये मैं प्रूव करना है। ओके, तो करते हैं प्रूव इसको। सिंस 1 अल्फा बीटा गामा एंड सोन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये इसके रूट हो चुके हैं। ओके, तो देयरफॉर जो एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 होता है इसके रूट है, तो रूट हैं, तो रूट को हम कैसे लिखते हैं, x माइनस 1, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा एंड सोन, इस टाइप से लिखते हैं जी रूट को। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसके अंदर जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से यूज करते थे, तो हमारे पास जो रूट्स होते थे उसको लिखते थे एक्स माइनस के 1/2 इंटू एक्स माइनस के 2 समथिंग, इस टाइप से आता था हमारे पास, जिसको फैक्टराइज करना बोलते थे। ठीक है जी, फैक्टराइज करते थे तो ऐसे लिखते थे ना, एक्स में से माइनस करके, तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, एक्स में से माइनस करके लिख दिया। ठीक है जी, ओके। अब हमें क्या चाहिए, उस पर फोकस करना है। हमें चाहिए 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, मतलब क्या है, रूट्स अल्फा से स्टार्ट है, बीटा से स्टार्ट है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी। तो ये चीज़ नहीं आएगी तो इस चीज़ को क्या करो, हटा दो यहाँ से। कैसे हटाएगी, डिवाइड करके, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई एक्स माइनस 1 बोथ साइड्स, दोनों साइड एक्स माइनस 1 से डिवाइड कर दो, एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एंड सो ऑन, और यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है जी, इस x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास x रेज टू पावर n माइनस 1, ये इस पे जाएगा, प्लस x रेज टू पावर n माइनस 2 पे जाएगा, प्लस सोन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारे पास x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एंड सो ऑन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ओके, ये कैसे आया, आपको पता है इस चीज़ का, नहीं पता है तो एक्सरसाइज के अंदर जाइए, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि चीज़ें आती कैसे है। क्या करना है, सिंपल डिवाइड तो करना है, डिवाइड करना तो आपको आता है ना। तो अब क्या करो, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1 वी है, हम यहाँ पे सभी जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा एंड सो। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हमारे पास होगी जी n के इक्वल। कैसे हुई n के इक्वल, यहाँ पे पावर कितनी है, n माइनस 1 है, यहाँ पे पावर कितनी है, x के पावर 1 तक जाओ, x के पावर 1 से लेके n माइनस 1 तक, तो टर्म कितनी हुई, n माइनस 1 हो गई, प्लस एक टर्म ये भी तो है, टोटल टर्म कितनी हुई, n टर्म्स हो गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, n आएगा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड सोन, और 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा एंड सोन इज इक्वल टू n। लीजिए आपका आंसर प्रूव हो गया। ठीक है जी, जल्दी से नोट करो इसे।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66, दैट इज इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, roots of the equation x4 प्लस px क्यूब प्लस क्या हो x स्क्वायर प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0, यही हमारे पास है। ठीक है जी, देन फाइंड सिग्मा अल्फा और सिग्मा अल्फा बीटा। ठीक है जी, ये हमें फाइंड करना है। कोई बात नहीं, करते हैं इसको फाइंड। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x4 प्लस px क्यूब प्लस क्या हो x स्क्वायर प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के हमारे पास क्या जी, रूट है। ओके, रूट हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जी सिग्मा अल्फा। ठीक है जी, तो सिग्मा अल्फा ये हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, रूट्स कितने हैं, 4 रूट है। 4 रूट है तो सभी रूट लिख दो यहाँ पे। सिंगल सिंगल रूट है, सिंगल सिंगल आएंगे। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, इसके लिए होती है हमारे पास माइनस के p अपॉन 1। ये लिख दूँ, चलो ये लिख देते हैं एक बार। माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x4। एक्स क्यूब कोफिशिएंट माइनस के p अपॉन में 1, दैट इज माइनस के p आ गया आंसर। ठीक है जी, मैं इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकता था यहाँ से माइनस के p, क्योंकि हमें पता है रूट्स क्या होते हैं, माइनस प्लस, इस प्रकार से साइन चलता है, अल्टरनेट साइन। ठीक है, अब बात करते हैं कौन से की, सिग्मा अल्फा बीटा की। सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 वैल्यूज आएंगी इसकी, दैट इज अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस के बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस के गामा डेल्टा। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हो गई। और ये वैल्यू हमारे पास, ये सम हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, इससे अगला ही होता है, दैट इज के क्या हुआ अपॉन 1, क्या वो बनेगा हमारे पास, तो इसको लिख दूं मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x4। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमारे पास क्या हुआ है, नीचे 1 आएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, क्या हो के इक्वल आ गया। ठीक है जी, बस ये था क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से नोट करो। पहले एक रूट्स अलग अलग चलेगा, फिर 2 रूट चलेंगे, फिर 3 रूट चलेंगे। ठीक है जी, फिर 4 रूट आएंगे, प्रोडक्ट आती है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशंस काम करते हैं। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन 67 हमारे पास, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ, सेम इक्वेशन दे रखी है, x4 प्लस के px क्यूब प्लस के क्या एक्स स्क्वायर प्लस के rx प्लस के s इज इक्वल टू 0, देन फाइंड सिग्मा अल्फा स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें फाइंड करना है। अब के बाद इन्होंने पूछ लिया सिग्मा अल्फा स्क्वायर, कोई बात नहीं, इसको ही फाइंड कर देंगे हम। तो सिंस अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ x4 प्लस px क्यूब प्लस क्या एक्स स्क्वायर प्लस rx प्लस s इज इक्वल टू 0, ये इसके रूट है। हाँ जी, हमें फाइंड क्या करना है, हमारा फोकस
उस पे जाना चाहिए। ठीक है, उस पे जाए फोकस। या सभी रूट्स लिख के दिखा दो एक बार। चलो सभी रूट लिख के दिखाते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में आप उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, क्वेश्चन को लेंथ थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, आपके हाथ में। देखो कैसे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हमारे पास क्या आएगा जी, ये आएगा हमारे पास माइनस के पी। अगला अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा अल्फा डेल्टा प्लस के बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस के गामा डेल्टा 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू क्या हो। उसके बाद हमारे पास आएंगे 4 रूट, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है जी, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, फिर बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, फिर बीटा अल्फा डेल्टा करोगे तो बीटा अल्फा डेल्टा हमारे पास आ चुके हैं, सभी रूट आ चुके हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास होती है माइनस के आर के इक्वल। ठीक है जी, ओके। उसका अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये वैल्यू होती है हमारे पास पावर पॉजिटिव है एस के इक्वल। ठीक है जी, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सिग्मा अल्फा स्क्वायर। नाउ सिग्मा अल्फा स्क्वायर। अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या है, क्या मीनिंग इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू में निकालना है। ठीक है जी, इसके लिए निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला यूज कर लें, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या होता है जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस के अल्फा डेल्टा प्लस के बीटा गामा प्लस के बीटा डेल्टा। ये हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 एक रह गया, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा। ठीक है जी, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी। हमें चाहिए क्या, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के गामा स्क्वायर प्लस के डेल्टा स्क्वायर, ये चाहिए हमें सिर्फ। तो इसको क्या करो, इस साइड ला करके माइनस कर दो। तो अल्फा प्लस के बीटा प्लस के गामा प्लस के डेल्टा, इसका स्क्वायर माइनस के 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस के अल्फा डेल्टा प्लस के बीटा गामा प्लस के बीटा डेल्टा प्लस के गामा डेल्टा। ठीक है जी, हो गया इतना काम। नाउ इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से माइनस पी उसका स्क्वायर माइनस के 2 टाइम इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 से क्या आएगी, क्या हो, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमने 1 और 2 का यूज कर लिया। तो ये बनेगा हमारे पास पी स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास माइनस के 2 क्या हो। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, जल्दी से नोट कर लो फिर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बच्चों के क्वेश्चन है। जब मैथमेटिक्स के अंदर खो जाते हैं ना, उसके अंदर डूब जाते हैं, तो ये समझ लो कि आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो गया है। मैथमेटिक्स से अच्छा आपको कुछ लगेगा ही नहीं। आपको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सब जगह मैथ ही मैथ नज़र आएगा। जैसे मैथ उनको नज़र आता था श्रीनिवास रामानुजन जी को, याद है उनको, पता है, वो उनका आखिरी सांस चल रहा था, आखिरी पल थे, उस समय भी वो मैथ्स के क्वेश्चन में लगे हुए थे, मैथ्स के इक्वेशन में लगे हुए थे। इतना जुनून था उनको मैथ्स का, इतना प्यार था मैथ्स से। वो प्यार हमें भी हो जाए ऐसे ही, हम भी बस हर समय मैथ्स के पीछे पागल रहें, हमें और कुछ दिखाई ही ना दे, मैथ में लगे रहे बस। सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र में भी वो क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वहाँ पे ट्रेन के अंदर टीटी होता है उसको ही बैठ के सिखा रहे हैं। देखो ये इक्वेशन ऐसे काम करती है, ये इक्वेशन ऐसे काम करती है, इस नंबर को हम, इतनी पार्टीशन होती है इस नंबर्स की। क्या जुनून था सर में। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा बीटा गामा, सॉरी 3 ही है हमारे पास, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, देन शो दैट, अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने तो, देन शो दैट, कोई बात नहीं हम शो कर देंगे, हम घबराते थोड़ी ना है। शो दैट सिग्मा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के क्या अपॉन आर, इसको शो करना है जी। ठीक है जी, करते हैं शो इसको भी। सबसे पहले तो इक्वेशन चेक करो, इक्वेशन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन क्या है, इनकम्प्लीट है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए फिर, सिंस अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस के आर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसके हमें रूट पता है अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमारे पास क्या होता है माइनस के पी अपॉन, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो उसके प्लेस पे क्या आएगा जी 0। फिर अल्फा बीटा प्लस के अल्फा गामा प्लस के बीटा गामा, ये हमारे पास है। ये हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बाद एक्स की टर्म आएगी। ठीक है जी, वहाँ पे साइन माइनस था, ये चलेगा प्लस, प्लस का क्या हुआ अपॉन इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना जी 1 है। ओके, फिर अल्फा बीटा गामा ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से माइनस के आर के इक्वल, इसको नाम दे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। नाउ सिग्मा 1 बाई अल्फा, सिग्मा 1 बाई अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका मतलब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा। ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसका एलसीएम लेंगे हम, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कैंसिल बीटा गामा प्लस बीटा कैंसिल अल्फा गामा प्लस गामा कैंसिल अल्फा बीटा। ठीक है जी, और इसकी वैल्यू ये रही, किसके इक्वल है, क्या के इक्वल है, इसकी वैल्यू माइनस आर के इक्वल है यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो हैंस सिग्मा 1 देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर सिग्मा 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस क्या अपॉन आर। लीजिए जी, आ गया आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से नोट कर दो फिर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69, if alpha beta gamma are the roots of the equation, roots of the equation x cube plus 3x plus 2 is equal to 0, then show that। देखो, जो भी क्वेश्चन हमने किया था वही क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा इज इक्वल टू माइनस के 3/2। देखो, अभी 68 क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। अब की बार क्या दिया इन्होंने, पी की और क्यू की वैल्यू दे दी, पी और क्यू, पी की वैल्यू 3 है, क्यू की वैल्यू 2 है, पुट कर दो यहाँ पे डायरेक्ट, क्या आएगा आंसर, माइनस के 3/2 आ जाएगा ना। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन आप करोगे। 68 क्वेश्चन सेम करना है, बिल्कुल सेम करना है। ठीक है, जहाँ पी लिखा है उसके प्लेस पे 3 लिख देना, जहाँ क्यू लिखा है उसके प्लेस पे 2 लिख देना, क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। कर लोगे ना क्वेश्चन, तो बिल्कुल आसान है, अभी किया तो है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन 70, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus kr is equal to 0, then find। अगर हमारे पास इसके इक्वल है तो फाइंड करो, और यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 पार्ट दिए हुए हैं, सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सेकेंड पार्ट हमारे पास है सिग्मा
वन बाई अल्फ़ा प्लस के बीटा गामा, और थर्ड पार्ट हमारे पास है जी सिग्मा वन बाई अल्फ़ा। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 70 तक। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, आसान है। सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्या हो एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 3 रूट है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस पी इक्वल अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा बीटा गामा। ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, 3 रूट है, ये माइनस फिर अगला प्लस आएगा क्या हो, फिर अल्फ़ा बीटा गामा अगला नेगेटिव आएगा माइनस के आर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। ठीक है जी, हो गया इतना काम। ओके, अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। तो लीजिए फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ मैं, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर। सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का मतलब क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है जी, ये मतलब इसका। अब हमें ये चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब ये कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी हम बनाएंगे यहाँ से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है जी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा प्लस के अल्फ़ा गामा प्लस के बीटा गामा। ठीक है, ये हमारे पास है, हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ इसकी, तो इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे इस साइड। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इसका स्क्वायर माइनस के 2 टाइम अल्फ़ा बीटा प्लस के अल्फ़ा गामा प्लस के बीटा गामा। ठीक है जी, ओके। इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस के पी है, इसका स्क्वायर माइनस के 2 टाइम इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हुआ है, तो क्या आएगा ये पी का स्क्वायर माइनस के 2 क्या यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 का हमने क्या कर लिया यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट अपना फिनिश हो गया, जल्दी से नोट करो, फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में इधर कर दो इस साइड, पार्ट 2। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास गिवन है सिग्मा 1 बाई अल्फ़ा प्लस के बीटा गामा। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 1 बाई अल्फ़ा प्लस के बीटा गामा प्लस के 1 बाई बीटा प्लस के गामा अल्फ़ा प्लस के 1 बाई गामा प्लस के अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, तो यहाँ से 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस के 1 बाई गामा, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया हमने, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा बीटा, इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ये अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा कटा बीटा गामा प्लस बीटा कटा अल्फ़ा गामा प्लस गामा कट गया तो अल्फ़ा बीटा। ठीक है जी, प्लस बीटा गामा प्लस के गामा अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब इनकी वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू क्या के इक्वल है, इसकी वैल्यू माइनस आर के इक्वल है, प्लस इसकी वैल्यू क्या के इक्वल है। क्या यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सेकंड और 3 का हमने क्या किया यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है जी, सेकंड और 3 का। तब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के 1 बाई आर प्लस के 1। ठीक है जी, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो हमारे पास है, तो माइनस के 1 प्लस आर अपॉन आर। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है जी। ओके, या फिर इसको थोड़ा सा और नाम लिख दे, थोड़ा सा क्या हो इंटू आर माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा लगेगा क्योंकि पहले तो नेगेटिव थी, नेगेटिव हमने बाद में कर दिया शिफ्ट। सेकंड पार्ट, 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, जल्दी से नोट करो एक बार। फिर करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो देखो ये रहा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट तो यहाँ से हो जाएगा, इसका आंसर माइनस से क्या हुआ यार आएगा, कोई बात नहीं, करते इसको भी नोट करो जल्दी से। सिग्मा 1 बाई अल्फ़ा, तो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा
प्लस 1 बाई गामा। तो एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा, तो बीटा गामा प्लस के अल्फ़ा गामा प्लस के अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जी यहाँ से क्या वो अपॉन माइनस आर, दैट इज माइनस क्या वो अपॉन आर, यूजिंग इक्वेशन कौन सी 2 and 3। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, तो हमारे 70 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करो। नई वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।